नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अधिगम वक्र लर्निंग कर्व्स का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने सीखने के या अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के बारे में जाना था और आज हम जानते हैं लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व्स, अधिगम वक्र का अर्थ। जब मनुष्य किसी कार्य को सीखना आरंभ करता है तब सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक समान नहीं होती। वह किसी कौशल में शीघ्र प्रवीण हो जाता है, निपुण हो जाता है। उसके सीखने की गति कभी तीव्र, कभी धीमी और कभी बिल्कुल रुक जाती है। यदि सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक वक्र रेखा प्रस्तुत होगी। यदि हम किसी ग्राफ पेपर के एक अक्ष एक्स अक्ष पर सीखने की अवधि और दूसरे अक्ष वाई अक्ष पर सीखने की मात्रा अंकित करते हैं तब उसका ग्राफ सीधी रेखा में न होकर एक वक्र के रूप में आता है। इसे ही अधिगम का वक्र या लर्निंग कर्व्स कहते हैं। सीखने की उन्नति और अवनति में यह वक्र प्रदर्शित होता है। गेट्स व अन्य के अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। अब जानते हैं अधिगम के पठार, प्लेट्यूज इन लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस में पठार अवश्य आता है। यह वह स्थिति है जब सीखने की गति रुक जाती है, कोई प्रगति नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि अब कोई प्रगति संभव नहीं है। यदि अध्यापक पठार के बनने के कारणों को नियंत्रित कर ले तो पुनः सीखने में गति आ जाती है। प्रारंभिक उन्नति के बाद सीखने की प्रगति शिथिल पड़ जाती है। जैसे बालक प्रारंभ में तीव्रता से वर्णमाला के अक्षरों को याद करता है, उसके बाद उसकी याद करने की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। कुछ समय बाद वह कोई नया अक्षर नहीं पहचान पाता है। यह स्थिति कई दिनों तक बनी रहती है। सीखने के वक्र में यह भाग पठार के रूप में प्रदर्शित होता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे किसी प्रकार की प्रगति का बोध नहीं होता है।
A plateau is a horizontal stretch indicative of no apparent progress। मनोवैज्ञानिक रॉस ने भी कहा कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता या पठार है जो उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। Plateaus are a characteristic features of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made। जैसा इस चित्र में देखने से स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभ के 3 दिनों में सीखने की मात्रा अधिक थी, जिसे बिंदु ए और बिंदु बी से प्रदर्शित किया गया है। बी से सी तक सीखने की गति धीमी हुई है। सी और डी के मध्य पठार है। डी के बाद पुनः सीखने में गति आई है, तो यह है अधिगम के वक्र और उसमें पठार का रेखा चित्रीय प्रदर्शन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग कर्व्स एंड प्लेटू। अधिगम के वक्र और उसमें उपस्थित पठार का रेखा चित्रीय प्रदर्शन। अब बात करते हैं अधिगम वक्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। अधिगम की वक्र रेखाएं सदा एक सी नहीं होती हैं, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिगम की क्रिया में होने वाली उन्नति या अवनति के स्वरूप को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने वक्र रेखाओं के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें उत्तल वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। इस प्रकार के वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, इसके बाद सीखने की गति क्रम से मंद पड़ती जाती है। इस प्रकार सीखने में प्रारंभ में उत्साह होता है, जैसा कि पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि अभ्यास के दिन और शब्दार्थ ज्ञान। तो इस प्रकार से शुरू में गति तीव्र है, बीच में मंद है और बाद में फिर तीव्र हुई। दूसरा जो आता है प्रकारों में वो है अवतल वक्र, कॉनकेव कर्व। जो दूसरा चित्र है उसमें दिखाई दे रहा है कि आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में धीरे धीरे सीखने की गति को बढ़ाया जा रहा है। तीसरे नंबर पर आता है मिश्रित वक्र रेखा कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व। ये 2 चित्र वक्रों को मिश्रित करता है। इस वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति धीमी, इसके बाद तेज हो जाती है।
इस वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति धीमी और इसके बाद तेज हो जाती है और कुछ समय तक सीखने में तेजी बनी रहती है। इसके बाद क्रमशः सीखने की गति पुनः धीमी होने लगती है। इसी प्रकार आरंभ में प्रगति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। दोनों ही चित्र यही प्रदर्शित करते हैं मिश्रित वक्र एक रेखा को कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व, जिसमें पहले प्रगति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है और सीखने की जो गति है वो कभी धीमी, इसके बाद तेज हो जाती है और कुछ समय तक सीखने में तेजी बनी रहती है। तो ये थे अधिगम वक्र के प्रकार, जिसमें काइंड्स ऑफ लर्निंग कर्व्स, कॉन्वेक्स कर्व, उत्तल वक्र, अवतल वक्र, कॉनकेव कर्व और मिश्रित वक्र रेखा कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ कर्व। आज हमने जाना अधिगम वक्रों के बारे में, लर्निंग कर्व के बारे में, अधिगम के पठार प्लेटूज इन लर्निंग, ये पठार कब आते हैं, और अधिगम वक्र के प्रकारों के बारे में। धन्यवाद।